नमस्कार आप सभी का, और मैं आपको नरेंद्र कुमार। आज देखिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि कई लोगों हमसे पूछ रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे ये काम करता है, स्टॉक क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, शेयरिंग क्या है, शेयर मार्केट क्या है, और इकोनॉमिक्स का इस फंडा को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे अहम रोल है स्टॉक्स का, एक्सचेंजेस का। ये सब होता क्या हो सकता है आप नाम पहली बार सुन रहे हो, आपको मालूम नहीं होगा, आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में भी हो सकता है आपको मालूम नहीं होगा। ये आप जो देख रहे हैं वो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का सिंबल है। ये जो देख रहे हैं वो इथेरियम का सिंबल है, इथेरियम। ठीक है, क्या होता है किसको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। ये हो सकता है बहुत लोगों, देखिए बहुत लोग को मालूम भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग को इसको मालूम भी नहीं हो सकता है कि आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है। ये है डच कॉइन, ये है लीट कॉइन। उसी तरह का इसमें ये सब करेंसी है, बट करेंसी दो प्रकार की होती है। चलिए कौन कौन सी करेंसी होती है उसको हम समझाते हैं। मेनली एक होती है डिजिटल करेंसी, ठीक है। देखिए एक होती है वर्चुअल करेंसी, फिजिकल करेंसी, ठीक है। देखिए फिजिकल करेंसी किसे बोलते हैं, सिंपल सा, जो हम नोट देखते हैं अपने हाथों में, वो फिजिकल करेंसी है। ये जो है फिजिकल के साथ डिजिटल भी है, हम लोग डिजिटली पैसा को, रुपया को रख सकते हैं। रुपया जो हमारी देश की जो करेंसी वो है रुपया, और ये रुपया आप फिजिकली नोट पर भी देख सकते हैं, नोट के रूप में, या फिर कॉइन्स के रूप में देख सकते हैं, सिक्के के रूप में, या फिर आप डिजिटली, यानी कि अपने बैंक में जो डिजिटल देख रहे हैं वो रुपया डिजिटली रुपया है, वहाँ पर नहीं कोई पेपर का बना हुआ रुपया नहीं रखा जाता है बैंक में। वो आप जो देखते हैं घर से मोबाइल के मेरे बैलेंस इतना, वो डिजिटल पैसे, आप डिजिटल लेन देन करते हैं, वो डिजिटल हो गया। तो डिजिटल करेंसी है एज वेल एज फिजिकल करेंसी हम लोग जो यूज करते हैं। और लीगल करेंसी वही है जो कि जिसका कहीं ना कहीं रूप फिजिकल करेंसी के रूप में होता और जो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाता। बट दूसरी आती है सिर्फ डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी जो सिर्फ डिजिटल करेंसी होगी वो लगभग ना तो इलीगल है और ना ही लीगल है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं गौर करके कह रहा हूँ कि जो सिर्फ डिजिटल करेंसी होगी वो कैश के रूप में नहीं आती होगी, कॉइन्स के रूप में नहीं आती होगी, उसको ना हम लीगल बोलते हैं इस समय में और ना ही इलीगल। हालांकि जब शुरू हुई थी सिर्फ डिजिटल करेंसी तो उसको इलीगल बोला जाता था, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा हो सकती थी। बट डिजिटल दुनिया में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपको डिजिटल करेंसी के रूप में देखना होगा। अगर नहीं देखते हैं तो आप दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और भारत तो और ही पीछे है इस मामले में। तो मैं सीधे लेकर चलता हूँ फिजिकल करेंसी के रूप में, आप लोग सब चीज़ देख रहे हैं, मैं डिजिटल करेंसी के रूप में लेकर चलता हूँ। और डिजिटल करेंसी में भी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो बात होगी वो क्रिप्टो करेंसी की है। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसको समझते हैं। ये बिटकॉइन, ये इथेरियम, ये डच कॉइन, ये लीट कॉइन, ये सारा क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या फिजिकल रूप में हो सकती हैं? जी हो सकती हैं, बट इन फ्यूचर, फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ विदेशी देशों में बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन एटीएम्स हैं, बट वो फिजिकल, वहाँ पर भी आप डिजिटल रूप में ले सकते हैं, आप नोट के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो बात हमारी वहाँ पर नहीं है, बात मैं आपको समझाने जा रहा था डिजिटल करेंसी, पूर्ण डिजिटल करेंसी, कंप्लीट डिजिटल करेंसी। इससे बहुत लोग पैसा भी कमाते हैं, इस पैसे से पैसा बनाते हैं। ये कैसे काम करती है, स्टॉक्स में कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कैसे काम करती है, पूरा उसका सीरीज में लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल मुझे इस वीडियो में आपको बताना था कि डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी, या डिजिटल करेंसी लीगल है या इलीगल है, और फिजिकल करेंसी लीगल है या इलीगल है। कौन सी करेंसी डिजिटल भी होती है, फिजिकल भी होती है। जो करेंसी फिजिकल होती है उसका डिजिटल रूप में भी यूज किया जाता है मॉडर्न युग में, पहले नहीं किया जाता था, अब किया जाता है डिजिटल दुनिया में। लेकिन जो सिर्फ डिजिटल करेंसी हैं उनका फिजिकल दुनिया से कोई नाता नहीं है, वो ना ही लीगल है और ना ही इलीगल है, ना उसको कोई गवर्नमेंट रन कराती है, वो ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब मैंने नया शब्द जोड़ लिया, इसको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा आगे। चलिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम सीधे समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो फॉर शॉर्ट। कितने लोग भी इसको क्रिप्टो भी बोलते हैं और क्रिप्टो करेंसी भी लोग बोलते हैं क्रिप्टो। ये डिजिटल एसेट है, ठीक है, और ये एक डिजाइन किया गया है, ये काम प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के जरिए कैसे चीज़ों को, कैसे पैसा को एक चीज़ से दूसरे चीज़ में एक्सचेंज करना। पैसा का काम क्या होता है, जैसे आप पैसा लेकर गए, कोई सामान लेकर आए, तो वो एक पैसे के बदले कुछ चीज़ एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप फिजिकल चीज़ों के साथ कर रहे हैं, पैसा लेकर गए दुकान पर, कुछ सामान लेकर आए, तो वो एक्सचेंज जस्ट लाइक मनी का काम ही है एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट क्रिप्टो करेंसी भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बट अभी फिलहाल इसको सिर्फ यूज किया जा रहा है डिजिटल रूप में, और डिजिटल एक्सचेंज होती हैं। अब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ मैं वीडियो के लेटर इन में बताऊंगा, आप तब तक के वेट कीजिए। सबसे पहले अच्छा, इसका जो इस करेंसी का जो मालिक होता है, ऑनरशिप होता है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल होता है। पहले मैं इसको कहानी समझा देता हूँ। देखिए कैसे होता है। कोई भी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से पहले, देखिए ये पहला चीज़ ना गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ना ही ये किसी जो करेंसी लॉन्च किया उसके हाथ में होती है कुछ चीज़। कोई चीज़ ना उसके हाथ में रहेगी और ना ही गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी।
हाँ, एक पूरी कम्युनिटी बनती है इसके लिए, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कोई मालिक होता है शुरुआत में, उस प्रोजेक्ट के जरिए एक कम्युनिटी बनती है और फिर उसको लिस्ट कर दिया जाता है उस करेंसी को। तब उसके बाद ब्लॉकचेन एक सिक्योरिटी सिस्टम है और इसके जरिए बहुत सारे मेंबर जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद इसको लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे एक ये डिजिटल एसेट बन जाता है और वो यूज एक पैसा के रूप में हो जाता है, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। अभी भी बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज दिस डिजिटल करेंसी, फिजिकल करेंसी शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज़ को और सफाई से आपको बताने के लिए फिर से आता हूँ यहाँ पर। चलिए समझिएगा, थोड़ी सी एक मैं आपको यहाँ पर आता हूँ। चलिए थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। जैसे ये है रुपीज़, ठीक है, आपने रुपया को लिया, मान लीजिए रुपया का यूज आपने इंडिया में किया, ठीक है, बट इसको अमेरिका में गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका में जाने से पहले इसको डॉलर में चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब इस डॉलर को चेंज करने के बाद तब जाकर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इससे कहीं और देश में गए तो फिर डॉलर से दूसरे करेंसी में हमको हो सकता है एन में चेंज करना पड़े, ठीक है, तो अलग अलग करेंसी में आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे। समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है, तब उस देश में इस पैसा का यूज कर पाएंगे। जस्ट लाइक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का काम क्या है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के नहीं, एक देश में सारा करेंसी में आप पैसा बना सकते हैं, सारे करेंसी में आप पैसा को होल्ड कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा था डिजिटल करेंसी, सॉरी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जो भी है, डिजिटल एसेट की बात। पहला नंबर, इसका कोई मालिक नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ से मैं आपको शुरू ही करता हूँ। चलिए, दिस सिस्टम डज नॉट रिक्वायर सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई इसका गवर्नमेंट इसको मेंटेन नहीं करती है, ठीक है, ये पूरी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया जाता है। कम्युनिटी किसको बोला जाता है, हम और आप, दिस इज कम्युनिटी। अब इन कुछ करेंसी लॉन्च होने वाली हैं, उसकी कम्युनिटी का मेंबर आप भी बन सकते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन सा करेंसी लॉन्च होने वाली है और जिससे आपको लाइफ में आगे जाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि इस सिस्टम का कोई आपको, एक मिनट, हाँ, इस सिस्टम का कोई आपका मालिक नहीं होता है, ठीक है, कोई मालिक होता नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इस करेंसी को लॉन्च किया तो मेरे बारे में सारा डिटेल वो सिस्टम के पास रहेगा, और आपने करेंसी को खरीदा, देखिए मैंने इसको लॉन्च किया तो मेरे बारे में सारा डिटेल रहेगा। इसके साथ मेरे साथ जो उस समय कम्युनिटी जुड़ी है, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की लोगों की संख्या जो थी, देखिए लॉन्च होने से पहले कम्युनिटी को जोड़ा जाता है। अगर मैंने एक करेंसी लॉन्च किया और किसी कोई यूज ही नहीं करने वाला है, कोई उसका कुछ करने ही वाला नहीं है, तो फिर वो करेंसी कहाँ से रहा। इसीलिए करेंसी को यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले आपको कम्युनिटी तैयार करनी होती है। कम्युनिटी में 1-2 लोग, 10 लोग, 1000 लोग से नहीं काम चलता है, कम से कम लाख में होने चाहिए, करोड़ में होने चाहिए, मिलियंस में होनी चाहिए, मतलब 1 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन होना चाहिए, मतलब 10 लाख से ऊपर होने चाहिए। इस तरह से मैंने ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया, समझ में, कि मैंने भी 10 लाख की कम्युनिटी बना ली और उसके बाद कम्युनिटी का मतलब लोगों को इकट्ठा करना, और ये आसान बात नहीं होती। तो आपको क्या है कि इसका अब करेंसी एक बार लिस्ट हो जाती है, मतलब मेन स्ट्रीम में आ जाती है, तो जो उस करेंसी को खरीदता है वो उस करेंसी का ऑनर हो जाता है। जितना यूनिट खरीदता है क्रिप्टो करेंसी का, उसका ऑनर हो जाता है। मैंने 10 बिटकॉइन खरीदा, अगर मान के चलिए, तो मैं 10 बिटकॉइन का ऑनर हूँ, मालिक हूँ, ठीक है। वो भी 10 बिटकॉइन खरीदा तो उसका मालिक है। जिस तरह आपने कोई चीज़ सामान खरीदा तो आप उसके मालिक हैं, उसी तरह। और ये सिस्टम जो है वो सभी मालिकों का डाटा को रखता है, चेक होता है। चेक का मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा चीज़ आपका कितना आपके पास पैसा है, वो सारा चीज़ करेंसी, हर एक ऑनर जितना उसमें यूनिट का मतलब, जैसे मान लीजिए एक घर है, घर में 10 यूनिट में डिवाइड कर दीजिए और 10 लोगों को बांटना है, तो 1 यूनिट का मालिक कोई और होगा, दूसरा यूनिट का मालिक कोई और होगा, तो सारे 10 यूनिट के मालिक को एक सिस्टम में पूरा उसका ओवरव्यू रिकॉर्ड है। जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी में होता है कि इसका कोई मालिक नहीं होता, जो लॉन्च किया वो भी इसका मालिक नहीं है, बल्कि सब इसके मालिक हैं। मान के इस तरह से लिए, इसका कोई एक मालिक नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट इसको चलाती है, ना गवर्नमेंट मेंटेन करती है, ना गवर्नमेंट लॉन्च करती है। जैसे आपके देश में रुपया है तो इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसको RBI क्या करता है, पूरा मैनेज करता है। बट ये जो डिजिटल करेंसी होगी, क्रिप्टो करेंसी होगी, ना गवर्नमेंट मेंटेन करती है और ना ही कोई इसका मालिक है, एक मालिक नहीं है, सब मालिक हैं इसके, जिसके पास जितना यूनिट है सब मालिक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको इसमें हमको बताना था कि एक बात और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये एक एज ए ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब कि क्रिप्टो करेंसी पर ना गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट की नहीं अथॉरिटी, एक बात हम मान के चलिए, ना गवर्नमेंट की मतलब कोई अथॉरिटी है, ना गवर्नमेंट इसको मेंटेन कर सकता है, ना लोग मेंटेन कर सकते हैं, ना कंपनी मेंटेन कर सकती है। एक कम्युनिटी मेंटेन करती है, मतलब हम और आप मेंटेन करते हैं कि पैसा लगाएं, चल रहा है, निकाल रहे हैं, चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है, इसका हिस्ट्री जब उठाकर हम आपको दिखाएंगे तो आपको हालत ख़राब हो जाएगी देखकर कि आखिर क्रिप्टो करेंसी इन करेंसी से कितना फास्ट ग्रोथ कर रहा है। चलिए आगे हम चलते हैं
कि इसका कोई मालिक नहीं होता बल्कि सब मालिक होते हैं। कोई मालिक नहीं कहने का अर्थ है कि कोई एक मालिक नहीं होता, ना गवर्नमेंट होती है ना ही इसका जो ऑनर होता है वो ऑनर है जब शुरू हुआ लिस्ट किया तब उसके बाद जितने लोग करेंसी को खरीदेंगे वो सब ऑनर हैं इसके। चलिए आगे हम चलना चाहते हैं। अब ये सिस्टम ही मालिक हो गया। अब वो सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या करेंसी को और ज़्यादा यूनिट क्रिएट किया जाए कि नहीं। अब इसका मतलब क्या बोल दिए, चलिए आइए समझिए। मैंने क्या बोला आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई करेंसी लॉन्च होने वाली होती है, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, तो जब माइनिंग शुरू हो जाती है। माइनिंग का मतलब होता है कि करेंसी, नया करेंसी जनरेट होना। जिस तरह नोटों की छपाई होती है, नए नोट, उसी तरह करेंसी का मतलब न्यू करेंसी का मतलब कि न्यू करेंसी को जनरेट करना। ठीक है, तो ये सिस्टम डिफाइन करता है कि क्या और करेंसी की यूनिट्स को जनरेट किया जाए कि नहीं किया जाए, और नोट को छापा जाए कि नहीं। इस तरह समझिए, और नोट को छापा जाए कि नहीं। और अब ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है और मैं इसको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर बताने लगूंगा तो इस सब की कोर्स आपको खुद भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उतना आपको ज़रूर बता दूंगा जितना से कि आप अर्निंग अच्छे तरीके से समझ कर पाएँ और क्रिप्टो को समझ पाएँ। तो कितना यूनिट, तो इसका सिंपल सा बात समझिए। जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने वाला होता है उससे पहले माइनिंग बहुत तेज़ी से होता है। बहुत लोग, जितने कम्युनिटी में उसके लोग आते हैं, सब लोग माइनिंग करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही लॉन्च हो जाता है तो उस जो आप माइनिंग किए हैं 10, मान लीजिए बिटकॉइन, जब सिंपल सा मैं बताऊँ, जब बिटकॉइन लॉन्च होने वाला था तो उस समय 2008 से पहले उसकी माइनिंग हो रही थी। अब माइनिंग हो रही थी तो कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, न जानता था। लेकिन जो उस समय का बिटकॉइन माइन कर आज तक होल्ड किया है, तो एक बिटकॉइन का वैल्यू उसके पास 25 लाख है, 25 लाख रुपया। लेकिन दुख की बात है कि इंडिया में लगभग 1 से 2 लोग भी वैसे नहीं है कि जो आज तक होल्ड करके रखे हैं उस समय की माइनिंग किए हुए। माइनिंग किए उसमें फेंक लगा, छोड़ दिए, बेच दिए, क्या कर दिए, बहुत चीज़ें। अब फिलहाल मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, अगर आप फ्यूचर में उसी तरह का चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मैं जो बेस्ट इस समय माइनिंग हो रही है जिस करेंसी की, जो कि लिस्टेड होने वाली है, उसको भी सजेस्ट करूंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी का कितना यूनिट है इसको हम लोग ग्राफ से एक यूज किया जाता है। ग्राफ कैसा होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वेरिक्स पर जाकर, लेकिन सारा चीज़ इस वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब दूसरा चीज़ की, अगर ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आप ऑनरशिप, अगर आपने क्रिप्टो को खरीदा है और आप चाहते हैं कि कुछ हम चेंज कर दें तो आप कर सकते हैं। मतलब 10 की जगह पर 9 ही रखना है आपके पास, बाकी बैंक में लेना है तो आप ले सकते हैं उस तरह से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इस तरह से मैनेज होता है, कंट्रोल होता है क्रिप्टो करेंसी के। ठीक है, अब चीज़ों को समझिए। पहला चीज़, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये एक डिजिटल एसेट होता है, ये पैसा जैसा है, करेंसी जैसा है। इस पर गवर्नमेंट की कोई ना रूल्स काम करती है ना चीज़ें काम करती हैं। ये सारा चीज़ क्रिप्टो करेंसी जो है, हाँ, क्रिप्टो करेंसी जिस ऐप से ट्रेड कर रहे हैं, जिस वेबसाइट से ट्रेड कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। क्रिप्टो करेंसी को नहीं कर सकते। मतलब एक क्रिप्टो करेंसी, एक बिटकॉइन आपने रखा है तो उसको कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, जान भी नहीं सकती है कि आपने रखा है। बस इतना कर सकती है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है उसके पास रिकॉर्ड हो सकता है। बट क्रिप्टो का कोई भी डाटा आपके पास, आपको कहीं पर भी नहीं हो सकता। अब दूसरा चीज़, ब्लैक मनी का कैसे इसमें यूज होता है बहुत ज़्यादा। ब्लैक मनी जो होते हैं, पहले स्विस बैंक आपने सुना होगा कि ब्लैक मनी रखा जाता था। बट ये नया ज़माना में नए ट्रेंड आ गए हैं, इससे पैसा कमाया जाता है, वो अलग की बात है। पैसा एक्सचेंज से कमाया जाता है, बहुत लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, बहुत लोग लॉस में भी जाते हैं, लाखों करोड़ों। ठीक है, आपको मैं इसमें सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि क्रिप्टो में क्या होती है कि लोग पैसा रखते हैं और उसको ना गवर्नमेंट कुछ कर पाती है, ना कंट्रोल है गवर्नमेंट का। वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम होती हैं, ना गवर्नमेंट के पास उसका डाटा हो पाता है ना कुछ। पहले तो इंडिया गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है कि क्रिप्टो क्या है। आरबीआई ने रिसेंटली एक 2008 में ही 2018 में आरबीआई ने कहा था, और फिर वो रिसेंटली मुद्दा उठा था 10 दिन पहले कि क्रिप्टो बजट आने से पहले इंडिया में, तो क्रिप्टो के जैसा ही अपना भारत भी एक आरबीआई के से मिलके एक नया डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी करेगा फ्यूचर में। पहले उसके बारे में शोध हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी होता कैसे है, मतलब कैसे बनता है। अचानक बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में और बहुत सारे इंडियन मार्केट में भी, और बहुत सारे लोग क्रिप्टो पर ज़्यादा ध्यान क्यों देने लगे? इसलिए कि मैं रिसेंटली एक हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये बिटकॉइन का है। ये 2008 में आपको लॉन्च हुआ था, 2008 में, कितना में, 2008 में ये लॉन्च हुआ था। उसको लॉन्च होने के बाद इसका लगभग प्राइस हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 20,000 के आसपास एक बिटकॉइन का होगा। और ये तेज़ी से बढ़ते बढ़ते अपना ग्राफ बढ़ाते ये कहाँ तक पहुँच गया कि आज इसका जो रेट है, जस्ट मैं आपको रिसेंट आज की डाटा बता रहा हूँ। अभी देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, ये 1 मिनट में हो सकता है कि चेंज हो जाए, उसकी बात अलग है, क्योंकि क्रिप्टो का वैल्यू जो होता है वो 1 मिनट 1 सेकेंड में भी चेंज होता है। तो इसलिए मैं आपको अभी का रिसेंट का डाटा जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 27 लाख के आसपास
1 बिटकॉइन का वैल्यू पहुंचा हुआ है। अभी एक और मैं डाटा आपको बताता हूँ। दिस इज इथेरियम। इथेरियम का मैंने जब बाई किया था वो 87,000 था इथेरियम का, एक इथेरियम का कॉइन का आपको वैल्यू। लेकिन फिलहाल में इस इथेरियम का जो वैल्यू है 1,22,000 है। तो मतलब अगर जो व्यक्ति 5 से 6 दिन पहले एक इथेरियम को खरीद कर रखा होगा 87,000 में, उसका आज 1,22,000 रुपया हो चुका होगा। अभी मैं जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब आपको ज़रूर ये इंटरेस्ट आया होगा कि आखिर जिसको फ़ायदा हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या इसका कुछ चीज़ें और समझने की आपको ज़रूरत है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरा लगभग 2 से 3 वीडियो लगातार देखिएगा, ताकि क्रिप्टो की आपको समझ हो, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या चलेगा और चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में आपको रिसर्च करने में भी आसानी होगी, आपको वर्क करने में भी आसानी होगी। जब तक मैं आपके साथ रिसर्च करके इसको ले आ रहा हूँ, और ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो होगा और क्रिप्टो से। मैं अपने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस को A to Z यानी कि 0 से लेकर UPSC से लेवल से लेकर जहाँ तक आपको बोलिएगा पॉलिटिकल साइंस का भी लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे पॉलिटिकल साइंस लगभग दिल से पसंद है। ठीक है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन वो थोड़ा सा मार्च चला जाएगा, और तब तक उससे पहले हम लोग क्रिप्टो की बात करते रहेंगे और इंटरनेशनल मार्केट, शेयरिंग, म्यूचुअल फंड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जॉबलेस हो रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी की ज़्यादा मार पड़ रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के का चीज़ें थी, जो गवर्नमेंट की चीज़ें थी, वो प्राइवेटाइजेशन की ओर चल रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसी चीज़ पर सब चीज़ टिका हुआ है। और अभी से ही आपके देश में बहुत सारे स्टॉक मार्केटर्स हो गए हैं, स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हो गए हैं, और एक्सचेंजेस की कैसे काम करते हैं, सब सारी चीज़ों पर हम वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। देखिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। जॉब के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिएगा तो जॉब से भी आपको अच्छा खासा पैसा के रूप में अगर बात करिएगा तो बहुत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है जिसको जॉब नहीं मिलता है वो ज़िंदगी का गुजारा नहीं करता है। बस चीज़ें हैं कि आपको स्मार्टली सोचना होगा। ये ना कोई कंपनी है और ना कोई चीज़ है, ये सब फेक चीज़ें नहीं है। ये सालों साल, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चलेगी और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि करेंसी कभी बंद नहीं हो सकती है। करेंसी जिस दिन बंद हो गई उस दिन बहुत तूफान आ जाएगा। हाँ, बैन हो सकती है, कोई देश अपने देश में क्रिप्टो को यूज नहीं करने देगा, जैसे भारत कई बार बोलता है, क्योंकि भारत को कुछ मालूम ही नहीं है क्रिप्टो के बारे में। विदेश में कोई भी देश आज तक बैन नहीं किया है, भारत में कई बार चर्चा चली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बैन इसलिए नहीं हो सकता, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।